Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है किस तरीके से हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट वह क्या रूल होता है जिसको फॉलो करके डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको एक्टिव वॉइस में किस तरीके से सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप सेंटेंस बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस और नो टाइप सेंटेंस है किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके डियर क्या वह रूल होता है जिसको फॉलो करके डियर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। आज आप जानेंगे किस तरीके से इसको एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई किया जाता है और एक्टिव वॉइस से आइडेंटिफाई करके डियर किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर कि एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है कि वाक्य के आरंभ में डियर हैज या हैव का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, हैज या हैव का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार। फिर डियर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर डियर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं और अंत में डियर हम इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर कि सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट, अगर हमारा सब्जेक्ट डियर क्या है ही आ जाए, सी आए या इट आए डियर ही सी इट, या सिंगुलर नंबर डियर नाउन आ जाए, क्या है या सिंगुलर नंबर डियर सिंगुलर नंबर नाउन आ जाए, जैसे किसी का नाम डियर किसी का नाम, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हम क्या करते हैं हैज का प्रयोग करते हैं डियर। ध्यान दीजिएगा वाक्य के आरंभ में हम क्या करेंगे हैज का प्रयोग करेंगे। फिर डियर ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में डियर अगर आपका आई आए, वी आए, यू आए एंड दे आए, ये क्या डियर प्लूरल नंबर प्रोनाउन है। अगर डियर आई वी यू दे अगर ये प्रोनाउन आता है या डियर बहुवचन डियर अगर आपका नाउन आता है जैसे गर्ल्स बॉयज, और डियर अगर बहुवचन आपका नाउन आता है तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं हमेशा वाक्य के आरंभ में हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर ही से इट आता है, सिंगुलर नाउन आता है तो हैज का प्रयोग करते हैं। अगर आई वी यू दे गर्ल्स बॉयज बहुवचन डियर सब्जेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं हैव का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको जो एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में आप बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। बस आप ये ध्यान देना है हैज या है सब्जेक्ट लगा हो, उसके बाद डियर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो और डियर अंत में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तुरंत आप पहचानेंगे कि ये जो टेंस है ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। अगला देखिए डियर किस तरीके से एक्टिव वॉइस को किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में हमेशा हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं डियर। अगर हमारा सब्जेक्ट आई बनता है, वी बनता है, यू बनता है या दे बनता है या बहुवचन नाउन होता है डियर तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे हैव का प्रयोग करेंगे डियर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में जब बदलेंगे तो अगर आपका आई वी यू दे अगर डियर बहुवचन डियर अगर आपका नाउन आता है या प्रोनाउन आता है
तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। फिर डियरेशन ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट आपका ही आए, सी आए, इट आए या सिंगुलर नंबर डियरेशन नाउन आए, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको हैज या हैव में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्टिव हैज के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे और इसी के अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। फिर डियरेशन ध्यान दीजिएगा, बिन का हम प्रयोग करते हैं, बिन लिखेंगे। अब बिन के बाद डियरेशन ध्यान दीजिएगा, ये बिन होता है आपका बिन। बिन के बाद डियरेशन क्या होता है, वर्ब का तुरंत डियरेशन थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है डियरेशन, प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होता है, तो ये जो वर्ब होता है इसी वर्ब को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होता है। फिर डियरेशन बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का। बाई के बाद डियरेशन एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। और फिर डियरेशन अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियरेशन कि हैज या हैव का प्रयोग हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो इसी के अनुसार डियरेशन हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। फिर बिन का प्रयोग करते हैं, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियरेशन बाई का प्रयोग करते हैं, बाई के बाद एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक डियरेशन आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, पैसिव वॉइस को किस तरीके से डियरेशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करना आ गया होगा और चेंज करना डियरेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियरेशन, पहला एग्जाम्पल है डियरेशन, हैज ही ब्रोकन दिस ग्लास, हैज ही ब्रोकन दिस ग्लास। अब देखिए एक्टिव वॉइस में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि डियरेशन आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एनी सेंटेंस डियरेशन। किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो डियरेशन हमने क्या बताया कि आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपका हैज से या हैव से सेंटेंस स्टार्ट होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है डियरेशन, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। डियरेशन ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। क्यों होना कंपलसरी, क्योंकि पैसिव वॉइस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का डियरेशन हम पैसिव वॉइस बनता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है डियरेशन, कभी भी हम इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो आइए डियरेशन हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हैज ही ब्रोकन दिस ग्लास, कह रहे हैं कि क्या उसने इस ग्लास को तोड़ दिया है या क्या वह इस ग्लास को तोड़ चुका है। तो डियरेशन ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें ध्यान दीजिएगा डियरेशन, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, ब्रोकन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दिस ग्लास ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। हमेशा ध्यान दीजिएगा डियरेशन कि वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिला क्या मिला डियरेशन, दिस ग्लास। दिस ग्लास क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब डियरेशन इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा डियरेशन, दिस ग्लास। दिस ग्लास होगा और दिस ग्लास जैसा कि आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे डियरेशन, हैज दिस ग्लास, हैज दिस ग्लास। देखिए दिस ग्लास है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या किया डियरेशन, हैज का प्रयोग किया है। देखिए हमने हैज का प्रयोग किया है अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, इसी के अनुसार हमने क्या किया, हैज का प्रयोग किया है। फिर डियरेशन बिन का रूल में आपको देखना है और रूल को ही देख कर डियरेशन सेंटेंस में अप्लाई कर देना है। क्या करेंगे, बिन दिया है डियरेशन, बिन का प्रयोग करेंगे, बिन हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए बहुत आसान है। वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी आपका थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो इसमें हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुरंत हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड फॉर्म है वर्ब का, ऐसे ही हम इस पर लिख देंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। क्या डियरेशन, ब्रोकन। ब्रोकन के बाद डियरेशन बाई का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करने के बाद डियरेशन एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट डियरेशन ही है। सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का डियरेशन ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ही का क्या होता है डियरेशन, ही का होता है आपका हिम। क्या होगा, हिम होगा। ही सब्जेक्ट है, हिम क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो ही का क्या होगा, हिम होगा डियरेशन, हिम। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए हैज का प्रयोग किया हमने, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया,
दिस ग्लास है, इसलिए हमने क्या लिखा, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया। फिर डियरेस्टूडेंट बिन का प्रयोग किया। रूल में देखिए बिन है तो हमने बिन का प्रयोग कर दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव है, इसमें जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया था हमने, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। फिर बाई का प्रयोग किया डियरेस्टूडेंट, बाई के बाद एक्टिव है, जो सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। आप डियरेस्टूडेंट दूसरा सेंटेंस देखिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सेंटेंस है आपका हैव दे बॉट वेजिटेबल्स, हैव दे बॉट वेजिटेबल्स, क्या उन्होंने सब्जियां खरीद चुके हैं, क्या वे सब्जी खरीद चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, दे आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, बॉट जो बॉट है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वेजिटेबल्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या आपका वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को डियर स्टूडेंट कभी भी एस को हटाकर कभी भी हम सिंगुलर इसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ये आपका रूल का जो नाउन है, नाउन का नियम है। तो ध्यान दीजिएगा वेजिटेबल्स है, ये क्या आपका प्लूरल नंबर नाउन्स है। तो जैसे हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका वेजिटेबल्स है। जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो जैसे वेजिटेबल्स होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, हैव वेजिटेबल्स, हैव वेजिटेबल्स। फिर स्टूडेंट देखिए हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को लिखा, इसी के अनुसार हमने ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया। फिर स्टूडेंट बिन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बिन, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टूडेंट ऑलरेडी आपका बॉट दिया हुआ है, बाई बॉट बॉट, तो क्या आ जाएगा आपका बॉट बॉट। फिर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे हम, बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या स्टूडेंट दे है, तो दे का क्या होता है ऑब्जेक्ट आपका, हमेशा याद रखिएगा एक्टिव वॉइस में अगर आपका दे दिया तो पैसिव वॉइस में दे का क्या होता है, देम होता है डियर स्टूडेंट, क्या होगा देम। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से जब हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसफर किया है तो हैव वेजिटेबल्स बीन बॉट बाय देम। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जांपल हमारा हैज सी फ्लोन द काइट्स, हैज सी फ्लोन द काइट्स। अब डियर स्टूडेंट कहीं भी आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है, अभी हमने क्या पहचान बताया कि कभी भी हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, तुरंत आप पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट आपने इसमें आपको फाइंड आउट करना है जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, फ्लोन आपका मेन वर्ब है, द काइट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए द काइट्स मतलब डियर स्टूडेंट बहुत सारा पतंग, तो डियर स्टूडेंट बहुत सारा पतंग है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट जब बनेगा तब भी डियर स्टूडेंट द काइट्स ही होगा, तो द काइट्स के लिए हम क्या करेंगे, ये बहुवचन नाउन है इसलिए हम इसके लिए भी क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव द काइट्स, हैव द काइट्स। अब क्या करेंगे, बिन का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, बिन, हैव द काइट्स बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए डियर स्टूडेंट फ्लाई मीन्स होता है आपका उड़ना या उड़ाना, फ्लाई फ्लू फ्लोन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें ऑलरेडी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो हम क्या करेंगे फ्लोन, ऐसे ही डियर स्टूडेंट उतार देंगे, कोई चेंज हम नहीं करेंगे, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। हैव द काइट्स बीन फ्लोन। फिर क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, बाई एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सी आपका क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो सी का क्या होता है, सी का डियर स्टूडेंट हर होता है, क्या लिखेंगे हर, और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए हैव द काइट्स बीन फ्लोन बाई हर, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है हैज राम रिटन दिस लेटर, हैज राम रिटन दिस लेटर। देखिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है ये क्या आपका एक्टिव वॉइस है, और कभी भी डियर स्टूडेंट आपको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा राम आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, रिटन आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दिस लेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, दिस लेटर यह पत्र क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट दिस लेटर ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज लिखने के बाद डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, हैज दिस लेटर, हैज दिस लेटर बिन, हैज दिस लेटर बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी आपका रिटन दिया है, राइट रूट रिटन, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऐसे ही डियर स्टूडेंट इसको उतार देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रिटन बाई
बाय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, जैसे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका राम है, पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे जो कि ये नाउन है, नाउन में कोई चेंज नहीं करते हैं, क्या लिखेंगे राम, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हैज दिस लेटर बीन रिटन बाय राम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है हैव वी वॉश्ड, हैव वी वॉश्ड द प्लेट्स, हैव वी वॉश्ड द प्लेट्स। देखिए हैव लगा हुआ है वाक्य के आरंभ में है, इसलिए ड्यूरेशन ये क्या है आपका यस और नो टाइप है। अगर कभी भी हैज या है वाक्य आरंभ में आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट क्या आपका द प्लेट्स, क्या है द प्लेट्स है, ये क्या आपका ये नाउन है, और नाउन है ड्यूरेशन ये कौन सा नाउन है आपका प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के लिए हमेशा हम क्या करते हैं हैव का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे ड्यूरेशन have this plates, have this plates। अब क्या करेंगे बिन का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, बिन, have this plate बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म washed दिया स्टूडेंट, washed वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आपका washed है, क्या लिखेंगे washed। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, बाई में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका वी है, पैसिव वॉइस में वी का हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में, वी का क्या होता है अस होता है, क्या लिखेंगे अस, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे हैव दिस प्लेट्स बीन वॉश्ड बाय अस। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप दो चीजें सीख रहे हैं, एक आप एक्टिव वॉइस सीख रहे हैं, टेंस आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, और टेंस को ये जो टेंस है एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी तरीके से ड्यूरेशन आप ट्रांसफर कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिएगा, हैज श्याम थ्रोन द बॉल्स, हैज श्याम थ्रोन द बॉल्स। अब आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट क्या स्टूडेंट वर्ब के तुरंत बाद क्या रहा आपका ऑब्जेक्ट आता है द बॉल्स, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट ड्यूरेशन कैसा ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए ड्यूरेशन क्या करते हैं हम हैव का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे have the balls, have the balls been वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टैंड, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, थ्रो थ्रीव थ्रोन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा थ्रोन, बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या स्टूडेंट श्याम है, जो कि आपके ये नेम है, नेम में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे श्याम, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे हैव द बॉल्स बीन थ्रोन बाय श्याम। अगला एग्जांपल देखिएगा, हैव आई टोल्ड अ लाई, हैव आई टोल्ड अ लाई, क्या मैंने झूठ बोला है। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी सब्जेक्ट अगर आपका आई वी यू दे गर्ल्स बॉय चिल्ड्रेन, कभी भी बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो इसके पहले हमेशा हम क्या करते हैं हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, और टोल्ड आपका मेन वर्ब है, अलाई क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अलाई एडिस्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा कि अलाई है, ये क्या आपका सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो क्या होगा डिस्टेंट अलाई के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डिस्टेंट ये सिंगुलर नंबर आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, तो एक्टिव हैज का जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बनता है, क्या लिखेंगे हैज अ लाई बिन एक्टिव वॉइस का जो आपका वर्ब होता है डिस्टेंट हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ऑलरेडी आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है यूज हुआ है परफेक्ट टेंस में, तो टेल टोल्ड तो टोल्ड डिस्टेंट क्या होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, क्या होगा टोल्ड हैज अ लाई बीन टोल्ड बाय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका आई है, तो आई क्या होगा डिस्टेंट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी के रूप में लिखेंगे, क्या होगा मी, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे हैज अ लाई बीन टोल्ड बाय मी, हैज अ लाई बीन टोल्ड बाय मी। अब लास्ट एग्जांपल देखिएगा डिस्टेंट सेशन का, ध्यान दीजिएगा, हैव दे चीटेड हिम, हैव दे
चीटेड हिम। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हैव है ऑक्सिलरी वर्ब, दिस सब्जेक्ट है, चीटेड आपका वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम का क्या होगा, सब्जेक्ट जब बनाएंगे हिम का क्या होता है आपका ही होता है। क्या लिखेंगे, ही के लिए हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज ही। पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट हमने ही बनाया, इसी के अनुसार हमने हैज का प्रयोग किया। फिर बीन का प्रयोग करेंगे, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका दिया हुआ है चीटेड, तो हम लिख देंगे चीटेड, चीटेड। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करते हैं, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है क्या है आपका, दे है, पैसिव वॉइस में इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, दे का क्या होता है, देम होता है। क्या लिखेंगे, देम, देम। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हैज ही बीन चीटेड बाय देम, हैज ही बीन चीटेड बाय देम। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से इसको पहचानते हैं, और किस तरीके से पहचान कर डियर स्टूडेंट क्या वो रूल होता है, उस रूल के बारे में मैंने बताया जिससे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो जो भी आज का मैंने टॉपिक बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगला हम आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, ये एक ऐसा चैनल है जिस पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं या इसके अलावा अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक डियर स्टूडेंट हमारा जो वीडियो इसको लाइक नहीं किया है, तो हमारे वीडियो डियर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए डियर स्टूडेंट। और कोई भी अगर आपको फीडबैक देना है तो ज़रूर फीडबैक दीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।